एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कवर क्या क्या करेंगे। इसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर, जानेंगे बायोस्फीयर होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं। देन हम लोग कवर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। देखो चैप्टर का नाम भी नेचुरल रिसोर्सेज है और ये इसका सेकेंड टॉपिक भी है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, ये हम दोनों चीज पढ़ेंगे। देन एयर में पढ़ेंगे हाउ डज इट रेन, कैसे रेन होती है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर का क्या काम है। ठीक है, देन वाटर में वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, सॉइल में सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सी साइकिल आपकी कवर होगी, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। इतना सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स, ये अर्थ का वो पार्ट है जो कंटेन करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका अर्थ क्रस्ट, दूसरा होता है आपका एटमॉस्फेयर। किससे, जब अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। अब जैसा एटमॉस्फेयर की बात आई तो आपके दिमाग में आया होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर यानी कि होंगी गैसेस। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गैसेस, वेरियस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ये सब आती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। इनके साथ में आता है वाटर वेपर। ठीक है, इनके साथ में वाटर वेपर्स भी आते हैं। ओके, सो गैसेस एंड वाटर वेपर्स जो होती हैं, गैसेस और जो वेपर होती हैं, ये कंबाइंड होकर क्या बनाती हैं, ये हमारी अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब बारी आती है अर्थ के क्रस्ट की। अब ये अर्थ क्रस्ट होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। अर्थ क्रस्ट हमने नाम सुन लिया, अब अर्थ क्रस्ट होता क्या है। तो देखो अर्थ का जो आउटर लेयर होगा, जो बाहरी परत होती है, उसी को कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अब देखो यहां पर ये छोटी सी अर्थ है, ये मैंने छोटी सी अर्थ बनाई है। ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये इतनी छोटी होती नहीं है, जितनी छोटी मैंने बनाई है इतनी छोटी नहीं होती। ये एक प्लैनेट है पूरा, ठीक है, पूरा के पूरा एक प्लैनेट है। अगर मैं इस सेक्शन को, कौन से, इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन में हाईलाइट कर रही हूँ पर्पल पर्पल से, अगर मैं इस सेक्शन को उठा करके यहां बनाऊं, ठीक है, उठा करके यहां बनाऊं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें अर्थ क्रस्ट को समझना है, इसके लिए थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक अर्थ का सेक्शन बना लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने अर्थ का सेक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें देखो इसके अंदर सबसे कैसे क्या होगा, अर्थ जो होते हैं उसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरीके की लेयर होगी। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, और ये जो क्रस्ट पे ही थोड़ा सा ऐसे बना होता है, जिसमें जो है मतलब एक उभार टाइप का बना होता है, तो उसमें जो वाटर भरा होता है, दैट इज ओशियन, और यहीं पर ऐसे रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मैंने बताया, जो अर्थ का ये ऊपर वाला सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ये सेकेंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटल, MANTLE, मैंटल। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं हम लोग आउटर कोर, और ये आपकी होती है इनर कोर। जो इनर कोर होती है उसके बाद जो सेंटर पे आता है, दैट इज अर्थ का सेंटर। और इनर कोर में बेसिकली बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स, जैसे कौन कौन से, आपका निकिल हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा, इस तरीके के। ठीक है, नॉर्मली क्या बताया, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, उसको हम लोग कहते हैं अर्थ क्रस्ट। बेसिकली जो हमारी जो अर्थ होती है अंदर की तरफ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी लेयर है, जो मैंने बताई दी आपको, एक आपकी हो गई क्रस्ट, एक आपकी हो गई मेंटल, एक आपकी हो गई आउटर कोर, एक आपकी होगी इनर कोर। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिलेंगे ओशियन।
इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे ओशियन। अब जैसे देखो मैं डायग्राम में थोड़ा सा और क्लियर बता देती हूँ। अब देखो ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ था, इस तरीके से मैंने अभी बनाया, ठीक है। तो ये जो है इसमें यहाँ पे आपका रॉक होगा, ठीक है। तो ये इसको माउंटेन बेसिकली बोल सकते हैं। ये जो अर्थ क्रस्ट होती है ये काफ़ी ब्रिटल होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ की क्रस्ट जो होती है जो जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ की कौन सी लेयर जो होती है वो टूटती है, क्रस्ट वाली लेयर वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये ब्रिटल होती है और इस पे बने जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जो अर्थ क्रस्ट पर ही दो रीजन होते हैं। कौन से वो रीजन होंगे? एक होगा आपका ओशियन रीजन, एक होगा आपका कॉन्टिनेंटल रीजन। अब जो हमने मेंटल पढ़ी थी बेसिकली उसका डिस्टेंस कितना होता है, उसका डिस्टेंस जो होता है, जैसे ये लेयर हमने ऐसे इस तरीके से पढ़ी थी, ये हमारी थी मेंटल, फिर हमारी थी आउटर कोर, देन आपकी थी इनर कोर, ठीक है, ये ऐसे था। तो ये यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है आई मीन मेंटल का, ये कितना है? ये आपका है 2900 किलोमीटर, ये पूरी मेंटल का डिस्टेंस है। हमने जो ये थिकनेस जो थी अर्थ क्रस्ट की वो यहाँ पर अभी देखेंगे कि वो वेरी करेगी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसका जो थिकनेस है 2900 किलोमीटर है तो इसका भी उतना ही हो, उतना नहीं होगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे जो है अर्थ क्रस्ट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 किलोमीटर। मतलब जो ये ओशियन है ये एक ऐसे करके उभार टाइप का है, तो उसमें वाटर भरा होता है, तो वहाँ से जो ये इस सतह से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 किलोमीटर। और ये जो रॉक है आपका माउंटेन है, इसकी कितनी डिस्टेंस होगी? 30 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखो सबका जो है डिफरेंट किलोमीटर में, मतलब उसकी जो है पूरी थिकनेस दिखा रही है, डिस्टेंस दिखा रही है, तो ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने इतनी बात जान ली। अब देखो क्या है, जो बायोस्फीयर है उसको कौन ऑक्युपाई करता है? उसको ऑक्युपाई करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस चैप्टर में जब हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि कितने डाइवर्स रेंज होती है ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कितनी डाइवर्स रेंज होती है, कितनी वेराइटीज़ होती हैं। ये सभी वेराइटीज़ एंड डाइवर्स रेंज रहती कहाँ है? हमारे बायोस्फीयर में रहती है, ठीक है। कहाँ रहेगी? हमारे बायोस्फीयर में रहेगी। चाहे वो वाटर में रहे, चाहे वो लैंड पर रहे, चाहे वो हवा में रहे, कहीं पे भी रहे, बेसिकली वो प्रेजेंट कहाँ है? हमारी अर्थ पर, उसके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हमारे अर्थ पर या उसके एटमॉस्फेयर में। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो बायोस्फीयर क्या है, ये इसके एक और डिफिनेशन है, उसको हम लोग पढ़ देते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी एक्टिविटी से बने प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी एक्टिविटी से बने प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बायोस्फीयर है वो किन का बना होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है। इसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बस आप ये जान लो कि जो हमारा बायोस्फीयर है वो किसका बना होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से बना होता है। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है 3 फिजिकल डिवीजन में। वो 3 फिजिकल डिवीजन कौन से? नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर एंड नंबर 3 इज एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली। अब लिथोस्फीयर का मतलब देखो क्या होता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, लिथो का मतलब होता है लैंड, ठीक है। तो ये क्या होता है? आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। जो अर्थ होती है उसकी जो क्रस्ट होती है, जो बाहरी वाली परत होती है, आउटर सॉलिड क्रस्ट, उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होगा? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो वाटर है तो वाटर कंपोनेंट हो गया अर्थ का। अर्थ में जितना भी वाटर पाया जाता है वो सब किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में। तो नॉर्मली हम लोग को पता है 75% जो होता है अर्थ सरफेस पे वो कवर्ड होता है किसी वाटर से। अब आप सोच रहे हो कि 75% वाटर है, तब भी हम लोग कहते हैं सेव द वाटर, सेव द वाटर। इसको क्यों? इसको बाद में हम लोग समझाएंगे। बट 75% जो है वो पूरा हमारा अर्थ कवर करता है वाटर,
वाटर कवर करता है अर्थ को। अब आपने देखा होगा जो अर्थ का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ जगह पे ब्लू नजर आता है, कुछ जगह पे आपको ग्रीन नजर आता है। वो क्यों? जो ब्लू पार्ट है वो बेसिकली वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सीज, रिवर, पॉन्ड, डैम्स, अंडरग्राउंड वाटर। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हो इसमें क्या होता है। एटमॉस्फेयर, तीसरा पार्ट क्या है आपका? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जैसे ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब इसको जो है कवर कौन कर रहा है? इसको कवर करेगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको कवर कर लिया एटमॉस्फेयर ने, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर बोल सकते हैं, और कवर करता है ये पूरे हमारे अर्थ को। तो बायोस्फेयर जो है बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग बींग्स होती है वो बायोटिक कंपोनेंट में आती है। और एबायोटिक में अब आपने देख लिया प्लांट्स हो गया आपका, और आपके एनिमल हो गए, आपके ह्यूमन हो गए। इसके अलावा अब जो जो चीज़ रह गई है वो नॉन लिविंग में आ जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है ये हमें जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं? ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। अब जैसे रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ये रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी होता है हमारी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए, हमारी लाइफ को बनाने के लिए। और कैसे? अब सपोज मैं कहूँ कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, मैं आपको नहीं देती हूँ। सपोज मैं आपको वाटर नहीं देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तब क्या होगा? आपको लगेगा अरे वाटर नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे, प्यास लग रही है, कैसे मैं सर्वाइव करूँगी। चलो मैंने कहा कि मैं वाटर दे देती हूँ, मैं आपको एयर नहीं देती हूँ, ऑक्सीजन नहीं दूंगी। ठीक है, तो अब ये लगेगा कि मैं सांस कैसे लूँगी। तो देखो हर चीज़ की ज़रूरत है, बिना उसके सर्वाइव नहीं हो सकता। तो बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ सकता है? यही सब गैसेस वगैरह आ जाती हैं आपकी। ठीक है, वाटर वगैरह आ जाता है। अब क्या है? एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सन, और ये एनर्जी होती है कहाँ से ऑब्टेन होती है? सन से। अब सन से जो है सोलर एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब आप सबको पता ही है सोलर एनर्जी प्लांट क्या करता है? सोलर एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या करता है? एक तो खाना बनाता है, खुद भी खाता है, और जो उसके पास बच जाता है वो फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हम लोग को मिल जाता है, हम लोग खा लेते हैं। इसके साथ साथ क्या करता है? वो ऑक्सीजन को यूज करके, सॉरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और जब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद होती है, उस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। इस तरीके से आपने देखा किस तरह से सोलर एनर्जी को यूज किया प्लांट ने, और हमारा भी और उनका दोनों का फायदा हो गया। नाउ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सन। हमने इस टॉपिक में बायोस्फीयर को कवर कर लिया। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया था? अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर, जो ऑक्युपाइड होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ये डिवाइड होती है 3 फिजिकल डिवीजन में। एक आपका लिथोस्फीयर था, एक आपका हाइड्रोस्फीयर था, एक आपका एटमॉस्फेयर था। तीनों को मैंने कवर कर दिया। इसमें बायोटिक एबायोटिक को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो है क्या है, अब आपको वही काम करना है जो हमेशा से करते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड बेल आइकन को हिट कर देना जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो देखो अब ये नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक का ये सेकंड टॉपिक का नाम है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग ये दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।